स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। देखो, आज की वीडियो में ना बहुत से बच्चे मेरे से रिक्वेस्ट कर रहे थे, बहुत से बच्चे मेरे से पूछ रहे थे बार बार, मतलब कि अलग अलग अकाउंट्स पर, कोई इंस्टाग्राम पर पूछ रहा है, कोई टेलीग्राम पर पूछ रहा है। तो सब बच्चे मोस्टली जो उनमें से जो कॉमन क्वेश्चन था मैंने वो उठाया कि जो बच्चे जिन बच्चों को ये लगता कि हमने सारा साल कुछ तैयारी नहीं की है सर, पासिंग मार्क्स हम किस तरह से लाएंगे। तो आज की वीडियो जो उसी के बारे में कि पासिंग मार्क्स के लिए आपकी स्ट्रेटेजी जो है वो क्या होनी चाहिए, कौन से टफ चैप्टर्स हैं जिनको हम छोड़ भी पाएं और स्कोर भी जो है वो अच्छा कर पाएं, या अगर कोई टफ टॉपिक है तो उसमें से कौन सा ऐसा टॉपिक करें जिसमें से ऑलमोस्ट हमें पता है कि ये क्वेश्चन मतलब ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो आ जाएंगे। ठीक है, अब इससे पहले आपको पता है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट दे दूंगा, जो जिन बच्चों को पूरे फुल मार्क्स लेने हैं और पूरी 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स स्कोर करना चाहते हो तो वो प्लेलिस्ट जो है वो आपको जरूर देखनी चाहिए। उसमें मैंने आपको प्रेपरेशन किस तरह से करनी है, टॉप एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज, टॉप एक्सपेक्टेड केस स्टडीज़, और उसमें मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये सब वीडियोस आपको उस एक प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाली वीडियो भी जो है वो आप चेकआउट कर सकते हो। और पीडीएफ को कैसे भूल सकते हो, जिसमें एक जगह पर सारे लिंक जो हैं आपको मिल जाएंगे। आप हमारे जितने भी चैप्टर्स हैं उन सब के रोड मैप, सारी पीडीएफ, तो सब कुछ आपको वहाँ पर जो है वो मिल जाएगा। अब देखो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बातें क्लियर कर देना चाहता हूं कि जिन बच्चों को ये लगता है ना कि हम कोई भी 2-3 दिन पहले, पेपर से 2-3 दिन पहले बस यूट्यूब पर कोई भी 6-7 घंटे की या 8 घंटे की वीडियो देख लेंगे और हमारे पासिंग मार्क्स आ जाएंगे, तो ये वहम जो है अपने मन से निकाल दो। मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा, बट मैं आपको फिर भी ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको पासिंग मार्क्स भी लेने हैं, ठीक है, तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। ठीक है, तो आई होप मतलब कि अगर आप वीडियो, मतलब कि अगर आप देख रहे हो तो जो बच्चे पासिंग मार्क्स के लिए वीडियो देख रहे हैं तो उनके मन में ये पहली बात क्लियर होनी चाहिए कि ऐसा नहीं कोई शॉर्टकट है कि वो शॉर्टकट मैं आपको बता दूंगा और आपके पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, ना मैं ऐसा फॉल्स क्लेम करता हूँ, और अगर आपको करता है तो वो जस्ट आपको बेवकूफ़ बना रहा है और कुछ नहीं है। और मुझे पता कि आप स्मार्ट हो, आप बेवकूफ़ नहीं बनोगे। तो अगर आपको पासिंग मार्क्स भी लेने हैं तो किस तरह से हम तैयारी करेंगे, तो उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो अब देखो, प्रेपरेशन किस तरह से करनी है। तो देखो, सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, यूनिट जो है, सबसे पहले एक इजी यूनिट उठाते हैं, वो है यूनिट नंबर 2। तो अगर आप सिर्फ यूनिट नंबर 3 कर लेते हो, आपको पता है इसमें 2 चैप्टर्स हैं। चैप्टर 3 है मैट्रिसेस, चैप्टर 4 जो है वो है डिटर्मिनेंट, और इसमें से टोटल आपको 10 मार्क्स का पेपर जो है वो आ सकता है। ठीक है, और मैं आपको यहाँ पर क्लियर भी कर दूं, देखो मैट्रिसेस जो है बहुत बेसिक आपने पढ़ना है। अगर आपको डेफिनेशंस मैट्रिसेस की अच्छे से, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, पढ़ना आपको पड़ेगा। अगर आप सिर्फ मैट्रिसेस की डेफिनेशंस पढ़ लेते हो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ट्रांसपोज वगैरह अच्छे से कर लेते हो ना, तो आपको यहाँ से 3-4 मार्क्स के एमसीक्यूज या 2 मार्क का कोई क्वेश्चन आपको बड़े आराम से मिल जाएगा। चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट की अगर हम बात करें, तो अगर आपको कुछ भी नहीं आता ना तो आप 4.6 कर लेना। 4.6 में से आपको एक 100% श्योरिटी है कि 5 मार्क का क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएगा। और इसके साथ साथ अगर आप एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला क्वेश्चन जो 4.3 में है, और 4.5 जो है वो एडजॉइंट और कोफैक्टर और माइनर्स वाली है, और भाई ये कर लेते हो तो आपके पूरे 10 मार्क्स, तो सबसे इजी जो 10 मार्क्स है वो यहाँ से आप जो है वो स्कोर कर सकते हो। अब इसके बाद अगर हम यूनिट की बात करें, वो है यूनिट नंबर आपका 5। ठीक है, तो यूनिट 5 में से सिर्फ आपको पता है एलपीपी हमें करना है, और उसमें से हमें अराउंड 5 मार्क्स का पेपर आएगा। अराउंड नहीं, मतलब फुल 5 मार्क का पेपर आएगा। तो अगर आपको एलपीपी, देखो बहुत छोटा सा टॉपिक है, सिर्फ आपको 12.1 करना है, और इसमें से ना आप मतलब कि एक 3 मार्क का क्वेश्चन और एक नंबर के एमसीक्यू या रीजन असर्शन जो है वो निकाल सकते हो, बड़े आराम से निकाल सकते हो, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद अगर यूनिट, देखो आज अगर मैं बात करूं, देखो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आज 7 मार्च है, तो आपके पास पूरे 2 दिन पड़े हैं। ठीक है, तो ये हम आज मतलब इस यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यूनिट 5 भी हमने कर लिया, और इसके साथ साथ आप कर लेना इसके बाद यूनिट नंबर आपका 6। ठीक है, और ये कौन सा यूनिट है, प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, इसमें मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। इसमें से आपको 8 मार्क्स का पेपर जो है वो बड़े ही आराम से आ सकता है। प्रोबेबिलिटी में हमें करना क्या है, देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो देखो इसमें दो तीन टॉपिक्स जो हैं वो पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बहुत ईजी है, मतलब जितना मैं कह लूँ उतना ईजी है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कुछ भी नहीं है उसमें, उसमें जस्ट ये है कि आपको बस ये प्रोबेबिलिटी A/B, ये वाले फॉर्मूले के रिगार्डिंग जो हैं काफ़ी क्वेश्चंस हैं।
ठीक है। अगर आप मतलब कि ये कर लेते हो तो आपको 1-2 नंबर के जो क्वेश्चन है एमसीक्यू यहाँ से निकल सकते हैं। ठीक है। अगर आप ये इसके बाद है इंडिपेंडेंट इवेंट्स वाला, जिसमें क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी। ये डायरेक्टली आपको ना, अगर आप 13.1 और 13.2 करते हो तो वहां से आपको डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन एमसीक्यू आपको मिल जाएंगे। ठीक है। 2 नंबर आपके यहां से निकल सकते हैं। आपको पता है प्रोबेबिलिटी में से केस स्टडी पक्का आएगी, वो कहां से आएगी? बेस थ्योरम से। और आपको पता है बेस थ्योरम और थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी दोनों सेम ही हैं, तो 4 नंबर आपके यहां से निकल सकते हैं। और एक आपका है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप वो भी निकाल लेते हो ना, अगर आप प्रोबेबिलिटी मतलब अगर आपको देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी, जैसे मैं बोल रहा हूं, अगर आप ये भी कर लेते हो तो 10 और 8 18, 18 और 5 23, तो 23 नंबर की तैयारी आपकी मतलब कि अभी अभी हो चुकी है। और इसमें आपके कोई ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगने वाले। ठीक है। अगर हम पूरा कंपेयर करें आउट ऑफ 80, अगर हम हार्डेस्ट चैप्टर को छोड़ना चाहें ना, तो इसमें आपके कोई ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगने वाले। अब इसके बाद मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ना यूनिट नंबर ना 4 उठा लेना, यूनिट मतलब 4 उठा लेना। अब जो यूनिट 4 है, यूनिट 4 में कौन कौन से चैप्टर्स हैं? वेक्टर, अलजेब्रा और 3D। ठीक है। अब आप कहोगे सर ये मुश्किल, देखो मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। वेक्टर में से आप डॉट और क्रॉस के क्वेश्चन कर लेना, डॉट और क्रॉस के क्वेश्चन कर लेना। एक पूरा यूनिट आपको 14 मार्क्स का आएगा और 7 मार्क के पेपर के क्वेश्चन आपके यहाँ से निकल सकते हैं। 3D में मैं आपको क्वेश्चन लिख देता हूँ। एक तो आपने इमेज वाला क्वेश्चन करना है इसमें से, एक आपने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला क्वेश्चन करना है आपने। ठीक है। और एक क्वेश्चन रह गया आपका एंगल बिटवीन 2 लाइंस वाला, जिसमें मोस्टली क्वेश्चन कौन सा आएगा? लाइंस आर पैरेलल, लाइंस आर परपेंडिकुलर, ये क्वेश्चन आपको पक्का आ सकता है। और डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस भी अगर आप कर लेते हो, बहुत इजी है। इसमें से आपका 1 मार्क का और यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्टली निकल जाएगा। ठीक है। 5 नंबर का क्वेश्चन 3D में से आ सकता है, 5 नंबर का क्वेश्चन आपको प्रोबेबिलिटी में से आ सकता है, 5 नंबर का क्वेश्चन आपको डिटर्मिनेंट में से 100% आएगा। ये दोनों क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट मतलब कन्फर्म्ड है। और जितने मैंने आपको बताए हैं, कन्फर्म्ड का मतलब ये है कि अगर आपको वो 5 नंबर में नहीं आया तो उसकी केस स्टडी आ जाएगी, मतलब कुछ ना कुछ तो आपको आएगा ही। तो यहाँ पर देख लो 24 और 5 29, 29 और 8 30, आई थिंक 37 हो गया। 37 मार्क्स की तैयारी, मतलब आप पास तो हो ही गए हो। अगर आप इतना भी कर लेते हो ना तो आप पास तो हो ही गए हो। ठीक है। तो थोड़ा सा इसको थोड़ा सा और पुश करते हैं, तो यूनिट 1 को उठा लो। यूनिट 1 जो है वो 8 मार्क्स का है, उसमें आपको करना है रिलेशंस एंड फंक्शंस। ठीक है। तो रिलेशन फंक्शन अगर आप कर लेते हो, आपको 6 मार्क के क्वेश्चन इसमें से मिल जाएंगे। इसमें से भी आपको एक 5 मार्क का क्वेश्चन बड़े आराम से मिल जाएगा। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को अगर आपको लगता है कि करनी है मुझे तो कर लेना, अगर आपको लगता है कि मुझसे नहीं होगा आप इसको छोड़ सकते हो। ठीक है। वैसे जस्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे कि साइन इनवर्स -1/2 कितना होता है, प्रिंसिपल वैल्यू बता दो, डोमेन बता दो, रेंज बता दो। अगर आपको नहीं करना तो इसमें से ज़्यादा 2-3 नंबर का पेपर आ सकता है, आप इसको कंप्लीटली छोड़ सकते हो। ठीक है। देखो ये मैं आपको एडवाइस नहीं कर रहा, मैं जस्ट आपके लिए, अगर आपको लगता है कि यह मुझसे नहीं होगा तो इसको छोड़ सकते हो। तो यहीं पर इतने कि अगर आप यूनिट्स कर लेते हो तो आपकी 45 मार्क्स। ठीक है। तो यानी कि आप 45 मार्क्स जो है वो यहीं से ले सकते हो। अब इसमें मैंने आपको आपका जो हार्डेस्ट पार्ट है कैलकुलस, ठीक है, वो नहीं इंक्लूड किया। ठीक है। अब मैं आपसे जो भी बातें करने वाला हूं इसके बाद, अगर आप ये कर लेते हो 2 दिन में तो आप 45, और मुझे लगता है कि अगर आप 45 मार्क्स की तैयारी अच्छे से करके जाओगे, आप 40 अराउंड तो मतलब कि 50% मार्क्स जो है अपने आराम से स्कोर कर लोगे आउट ऑफ 80। मतलब 80 में से 40 नंबर तो आपके आने चाहिए। मैं क्वेश्चंस भी बता दिए, देखो यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है आपको, यहाँ से 5 नंबर का बहुत इजी सा क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ से 5 नंबर का इजी सा क्वेश्चन, यहाँ से 5 नंबर का इजी क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाली मेरी वीडियो देख लो, उसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको रिपीट हो ही जाएगा। ठीक है। तो काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो आपके 3 नंबर के क्वेश्चन भी काफ़ी निकल सकते हैं इस तरह 2 नंबर के। तो इस तरह से अगर आप करोगे तो आप 45 मार्क्स जो है वो ले सकते हो। अब इसके बाद जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ऑप्शनल है। ठीक है। वो बच्चे मतलब स्टूडेंट टू स्टूडेंट वो वेरी करेगा। कुछ बच्चे उसमें कंफर्टेबल भी होंगे, कुछ बच्चे उसको कंफर्टेबल नहीं भी होंगे। अगर आपको लगता है कि इसको आपको थोड़ा सा और पुश करना है, अगर आप कर पाओ, तो मैं आपको कहूँगा कि आप डेरिवेटिव कर लेना, कंटिन्यूटी छोड़ देना।
आप डेरिवेटिव कर लेना। डेरिवेटिव में से आपको 2 to 3 मार्क्स का पेपर जो है बड़े आराम से डायरेक्ट डेरिवेटिव का क्वेश्चन आ जाएगा। मैं एक्सरसाइज भी बता देता हूं आपको, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7। ठीक है, 5.4 है वो लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल वाली है, 5.5 जो है वेरिएबल की पावर वेरिएबल वाली है, 5.6 जो है वो पैरामीट्रिक फॉर्म वाली है, और 5.7 डबल डेरिवेटिव वाली है। अगर आप डेरिवेटिव कर पाओ, जो मैंने आपको गोल्डन रूल बताया, तो 2-3 मार्क्स आप और पुश कर सकते हो। और बताता हूँ आपको, इंटीग्रेशन मान लो आपको नहीं आती, ठीक है, तो इंटीग्रेशन अगर आपको नहीं आती, एप्लीकेशन ऑफ अगर आपको सिर्फ बेसिक सी इंटीग्रेशन आती है ना कि एक्स की इंटीग्रेशन कितनी होती है x² by 2, या एक्स की इंटीग्रेशन x² की कितनी होती है x³ by 3, और एक फॉर्मूला है a² - x²। अकेला ये वाला फॉर्मूला याद कर जाना, ठीक है। और आप एक क्वेश्चन में चांस ले सकते हो, वो है 5 मार्क का क्वेश्चन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स का। तो वो क्वेश्चन आप विदाउट इंटीग्रेशन की कोई भी ज़्यादा नॉलेज के बिना बड़े आराम से निकाल सकते हो। छोटा सा टॉपिक है, 8.1 हमें करनी है, मैंने आपको बताया हुआ सब कुछ, ठीक है। उसमें 1-2 केस स्टडीज़ भी हैं, वो भी मैंने आपको केस स्टडी वाली वीडियो में इंक्लूड किया हुआ है सब कुछ मैंने। तो 5 मार्क यहाँ से भी आप पुश कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप इस तरह से करोगे, मतलब बताने को मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ, इंटीग्रल में भी बता सकता हूँ कि आप 7.4, 7.5 और 7.6 कर जाओ अकेली, ठीक है, और कुछ मत करके जाना, आप वहाँ से भी 2-3 नंबर निकाल सकते हो। तो इस तरह से अगर आप तैयारी करोगे तो मेरे अकॉर्डिंग आप पासिंग मार्क्स जो है वो ला सकते हो, ठीक है। बट ये सबके लिए नहीं है, ये उनके लिए जिनको लगता है कि हमने सारा साल मेहनत, मतलब इतनी मेहनत नहीं की है, मतलब तो उनको किसी ना किसी तरह कोई ना कोई रीज़न करके वो अपनी तैयारी नहीं कर पाए, या कुछ रीज़न रहा होगा उनका, तो उनके लिए ये वीडियो है। अदरवाइज आप फुल मार्क्स के लिए जाना, वो कंप्लीट प्लेलिस्ट मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी है कि वो प्लीज़ चेकआउट करना। तैयारी कैसे करनी है, MCQ, सारे केस स्टडीज़, सारे PYQ, सब कुछ आपको एक जगह पर मिल जाएगा, सारे मेरे PDF, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप तैयारी करोगे तो आप पासिंग मार्क्स जो है वो ला सकते हो। तो लास्ट में आप सबके लिए अगेन बहुत सारी शुभकामनाएं।